हेलो दोस्तों, सोलफुल थॉट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी से ये रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े। तो हम उसी कड़ी में बात करते हुए आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा दो शब्दों पर, जिनके अर्थ अगर देखें तो हमारे जीवन में जो उन अर्थों का जो मोल है वो बहुत ही अलग है और बहुत ही ज़्यादा, ऐसा कह सकते हैं। वो अर्थ है नैतिकता और भावुकता। नैतिकता और भावुकता जो मनुष्य के भीतर का, इसे एक कुरुक्षेत्र भी कह सकते हैं। ये वही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम यहाँ नैतिक हैं या हम भावुक होकर निर्णय ले रहे हैं। हम जो फैसला करने में गलती करते हैं, हम वहाँ नैतिकता दिखाते हैं या हम दया दिखा के हम भावुक हो जाते हैं, हम उससे अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ हमें इन दोनों चीज़ों को पैरेलल समझते हुए, समानांतर समझते हुए, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य, हमें अगर कोई जिम्मेदारी दी है तो उसका निर्वहन कैसे करना है, हमें इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर अपन कोई भी प्रकार का निर्णय लेंगे, किसी भी प्रकार का हम काम करेंगे, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आएंगे वो ये दोनों शब्द आएंगे दोस्तों। मनुष्य का जीवन, अगर हम ऐसे कहें, मनुष्य का जीवन केवल कर्मों का नहीं है कि हमें सुनने को मिलता है कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। केवल कर्मों का नहीं है, इसमें थोड़ा या कहीं ज़्यादा निर्णयों का भी परिणाम कह सकते हैं। और हर निर्णय के समय हमारे अंदर दो शक्तियां उठती है दोस्तों। उसमें क्या है, पहली क्या है नैतिकता और दूसरी है भावुकता। हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो हर निर्णय के समय हमारे मन के अंदर एक दो शक्तियां उठती है। हम नैतिक है, हम भावुक है। हम सामने वाली चीज़ जो है वो भावुकता के साथ देख रहे हैं या हम उस चीज़ को नैतिकता के साथ देखते हुए हम फैसला कर रहे हैं। नैतिकता करती क्या है, नैतिकता सत्य की ओर ले जाती है इंसान को। और भावुकता क्या करती है, भावुकता इंसान को संबंधों की तरफ, रिलेशन की तरफ ले जाती है। तो इनमें यहाँ क्या है, एक बहुत ही बड़ा अंतर आ जाता है। नैतिकता धर्म पूछती है, भावुकता क्या पूछती है कि तुम मेरे क्या लगते हो, यानी लगाव। भावुकता क्या करती है, लगाव देखती है। हमारा उससे लगाव नहीं है तो हमारे निर्णय अलग होंगे, हमारा उससे लगाव है तो हमारा निर्णय अलग होंगे। उसमें धर्म, अधर्म, नैतिक, अनैतिक, ये चीज़ें फिर एक साइड लाइन में आ जाती है। और इस तरीके का लिया गया फैसला हमेशा गलत फैसला माना जाएगा। और यहाँ द्वंद्व होता है अंदर, वहीं से प्रारंभ होता है मनुष्य के भीतर का कुरुक्षेत्र। हम नैतिकता से फैसला लें, भावुकता से लें, ये द्वंद्व चलता चलता इंसान के अंदर एक कुरुक्षेत्र युद्ध का रूप ले लेता है। अगर हम ये देखें, भावुकता क्या है, करुणा नहीं है भावुकता। तो क्या है, भावुकता दया भी नहीं है, दया भी नहीं कह सकते भावुकता को। अगर ये बोलें कि भावुकता का मतलब ये भावुक हो गया इंसान तो ये दयालु किस्म का इंसान है या इसमें करुणा ज़्यादा है। तो जब मन सत्य को जानते हुए भी लगाव के कारण विचलित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भावुकता कहेंगे। सत्य का हमें पता है, जैसे हमारे किसी बहुत ही चहेते इंसान ने चोरी कर ली या हमारे किसी चहेते इंसान ने कोई गलत काम कर लिया, हमें सत्य का पता है दोस्तों, हमें सत्य का पता है, फिर भी हम उसके साथ लगाव के कारण उसको बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। और जो बचाने के लिए हम जो फैसले ले रहे हैं, हम जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वो क्या होती है, असल में वो भावुकता होती है। वहाँ नैतिकता नहीं आती है। फिर नैतिकता तो सीधा है, गलत को गलत, सत्य को सत्य। महाभारत में अर्जुन का मन भी क्या हुआ था, उसमें करुणा से भर गया था कि
मेरे सारे अपने, उनसे लगाव था, मेरे सारे अपने हैं सामने, उनसे मैं युद्ध कैसे करूं, मैं उनको कैसे मारूं। तो कृष्ण ने उसे करुणा नहीं कहा था, उसे बोला कि तुम दया नहीं कर रहे हो, तुम दया नहीं दिखा रहे हो, तुम मोह दिखा रहे हो, और मोह दिखाने के कारण तुम उनसे छुटकारा या तुम उससे दूर जाना चाहते हो, उस स्थिति को फेस करना नहीं चाहते तुम, कि मैं इसको नहीं देख पाऊँ। तो वो क्या है, वो मोह है, करुणा नहीं है। क्योंकि जहाँ धर्म छूट जाएगा वहाँ दया भी फिर अधर्म बन जाती है। क्योंकि अगर गलत इंसान को हम मोह के कारण गलत काम करते रहने के लिए खुला छोड़ देते हैं तो फिर वो धर्म नहीं है, फिर वो अधर्म बन जाता है, हम उसे रोक ही नहीं रहे हैं। तो वो जो भावुकता है वो फिर गलत दिशा में इंसान को ले जाती है। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता का अर्थ है जो उचित है वही करना, चाहे मन को स्वीकार हो या ना हो, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो उचित है वही काम करना है, जो सत्य है उसी पर टिकना है, जो धर्म है उसी का पालन करना है, चाहे हमारा हृदय टूट जाए। क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है दोस्तों। क्योंकि मन संबंध देखता है लेकिन बुद्धि सत्य देखती है। मन कहता है किसी को दुख मत दो, बुद्धि कहती है अधर्म को मत बढ़ने दो। क्योंकि दिमाग हमारा चलेगा तो हमें सही और गलत चीज़ बढ़ रही है तो हमारा दिमाग ये कहेगा कि अरे गलत हो रहा है सब कुछ, लेकिन हमारा मन कहेगा अरे छोड़ो यार, दया करो, किसी को दुख मत दो। मन कहता है सबको प्रसन्न रखो, मेरा मन कह रहा है कि सबको खुश रखो। बुद्धि कहती है अपने अंतःकरण को, अपने अंदर के मन को प्रसन्न रखो सबसे पहले। तो तुम्हारे अंदर का मन अगर प्रसन्न होगा तो तुमसे जो मिलने वाले लोग हैं वो अपने आप खुशमिजाज हो जाएंगे। और यहीं से मनुष्य का आंतरिक संघर्ष जो है वो प्रारंभ होता है। वो तय ही नहीं कर पाता कि करना क्या है, मन कुछ और कह रहा है, बुद्धि कुछ और कह रही है। तो यहाँ फिर क्या आ जाता है, EQ और IQ का अंतर आ जाता है। बौद्धिक जो क्षमता है वो अलग है, हमारी कुछ अलग कह रही है, और जो हमारी संवेदनाएं हैं वो फिर अलग निर्णय लेने के लिए लड़ रही है बुद्धि से। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि असोच्यान अन्नो सोचत स्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे। क्योंकि तू जिसके लिए शोक कर रहा है उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी वह नहीं है जो रोता है, ज्ञानी वह नहीं है जो रोता है, ज्ञानी वह है जो सत्य को देखकर भी अडिग रहता है। उसको पता है होने क्या वाला है। जैसे श्री कृष्ण को तो पता ही था कि महाभारत में होने क्या वाला है, लेकिन वो धर्म की रक्षा करने के लिए अडिग रहे। तो वही असल में ज्ञानी है। भावुकता मधुर होती है। भावुक इंसान को देखेंगे हमें अच्छा लगेगा, रे बहुत दयालु इंसान है। और नैतिकता कठोर होती है। अगर सही कोई गलत काम कर रहा है और कोई दूसरा आके उसको बोलेगा नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, उसको वो लगेगा कि यार ये तो बहुत ही कठोर इंसान है। क्यों? क्योंकि उसे गलत काम करने से रोक रहा है वो, इसलिए वो कठोर है उसके लिए। भावुकता में लोग साथ दे देते हैं कि करो करो, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं बैठा हूँ, मैं दया दिखा रहा हूँ। नैतिकता में क्या हो जाता है, मनुष्य फिर अकेला हो जाता है। कठोर इंसान के पास कुछ कोई नहीं जाता। भावुकता तुरंत सुख दे देती है हमें। कोई गलत काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ, दया दिखा रहा हूँ, करुणा दिखा रहा हूँ कि तुम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो इमीडिएट जो सुख प्रदान करती है वो भावुकता है। नैतिकता क्या करती है, उसको रोकेगी तब उसको दुख प्राप्त होगा, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ का मूल्य उसको जब प्राप्त हो जाएगा, जो मूल्य पता चलेगा उसका, तब उसको देर से शांति मिलेगी। तब उसको लगेगा कि यार उस इंसान ने जब मुझे ये चीज़ बताई थी तब मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन उस चीज़ से मैं आज बच गया हूँ। जैसे मान लो किसी को नशे करने के लिए आप रोक रहे हो कि तुम नशा मत करो, तुम गलत हो, वहाँ मैं नैतिकता से फैसला लेना चाह रहा हूँ। वहाँ नशा करने वाले इंसान को मैं कठोर लग रहा हूँ, अरे नहीं यार ये तो बहुत ही बुरा आदमी है। लेकिन धीरे धीरे जब वो उस चीज़ से मुक्त हो जाता है और नशे से मुक्त हो जाता है, तब उसको शांति मन में जो मिलती है, तब वो देर से मिलती है, लेकिन वो उस इंसान को हमेशा याद रखता है कि यार बहुत ही अच्छा इंसान था। तो नैतिकता के जो
परिणाम है वो दूरदर्शी है। इसीलिए अधिकांश लोग क्या करते हैं, सत्य को नहीं संबंध चुनते हैं, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। हमने वर्षों पहले सुना था, देख भी रहे हैं। जब निर्णय लेते समय हृदय कांपे और आत्मा स्थिर रहे तो फिर क्या होगा, हृदय की मत सुनो तुम। जब मन रोए और मन अंतरात्मा शांत हो जाए आपकी, तो फिर आप मन की मत सुनो, क्योंकि भावुकता हमें दुनिया से जोड़ती है और नैतिकता हमें परम सत्य से। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं है दोस्तों, कुरुक्षेत्र हर मनुष्य के भीतर, हर दिन, हर निर्णय में नैतिकता और भावुकता का युद्ध है। हमें केवल ये परखना है कि नैतिकता क्या है और भावुकता कहाँ दिखानी है, नैतिकता कहाँ दिखानी है। जो भावुकता से जीतता है वह लोगों को खुश करता है, और जो नैतिकता से जीतता है वह आत्मा को शांत कर देता है, और जो धर्म से जीतता है उसे ही गीता स्थित प्रज्ञ कहती है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है, हालांकि सुनने में या किताब में पढ़ने में हमें जल्दी जल्दी देखने में ये लगता है कि यार ये तो दो बड़े आसान शब्द थे, नैतिकता और भावुकता, लेकिन जो उसके अर्थ है और उनको हम अपने मन में उतार के देखते हैं, हम उनको अपने व्यवहार में लाकर देखते हैं, तो हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव आ सकते हैं इन दोनों शब्दों से, कि हमें नैतिक कब होना है, भावुक कब होना है, भावुकता के क्या नुकसान है, नैतिकता के क्या लाभ है। कई बार हम दैनिक काम करते हुए हम ये सोच लेते हैं कि यार दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, जबकि वो होता है उसी के लिए गलत है। वहीं पे हम नैतिकता दिखाते हुए उसको रोकने का प्रयास करें तो उसके दूरगामी जो परिणाम है वो अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।